आईटीआई के जो एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 13 दिसंबर को सुबह जो है पहली शिफ्ट में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद 2:30 बजे आपकी दूसरी शिफ्ट में सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है वो तो सभी आईटीआई ट्रेड्स के लिए कॉमन है, और सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है वो आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजर, मैकेनिक या जो भी ट्रेड्स हैं उनके एग्जाम वहां पर होने वाले हैं। उसके बाद 14-15 को फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होगा, 16-17 को सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल होगा। तो जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पर होगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी आंसर शीट वहां पर कैसे आएगी, आपको ड्राइंग वहां पर कैसे बनाना है और किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। ये सभी बातें जो है आज की देव सर की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी आंसर शीट आने वाली है उसमें सबसे टॉप पर आपको जो डिटेल्स भरनी है उसमें सबसे पहले आता है आपका व्यवसाय यानी कि ट्रेड। आपकी जो भी आईटीआई की ट्रेड हो वो आपको वहां पर भरनी है। आपको यहाँ पर इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि आपको हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें आप लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर अलाउ है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको विषय भरना है। तो देखिए, आपका जो पेपर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, तो आपको यहाँ पर ये पूरा नाम लिखना है। इसके बाद है परीक्षा की तिथि। आपकी जो भी डेट में एग्जाम होता है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। देखिए, ड्राइंग के पेपर में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा, क्योंकि आपको ये बात में ध्यान में रखना है कि जितने पन्नों की कॉपी आपको मिली हुई है उतने में आपका पूरा एग्जाम हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न पत्र के दाईं ओर मुद्रित कोड। आपको जो है एग्जाम का जो आपको पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में दाईं तरफ पे एक कोड वहां पर लिखा होता है, वो एज इट इज आपको यहां पर लिखना है। आपको ये सैंपल पेपर में ऊपर एक कोड दिख रहा है, तो आपके पेपर में जो भी कोड होगा वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सेमेस्टर। देखिए, बहुत साल पहले जो है आईटीआई में सेमेस्टर सिस्टम चलता था। कॉपी जो है वो उसी टाइम की बनी हुई है, इसलिए आपको यहां पर ये दिख रहा है, लेकिन आप यहां पर अपना ईयर डालिएगा कि आपका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है। इसके बाद रोल नंबर दिया हुआ है अंकों में और शब्दों में। तो देखिए, अंकों में रोल नंबर तो आप वैसा ही लिख देंगे जैसा एज इट इज आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों में लिखते समय आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, एक के नीचे एक लिखना है। अब आप वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो 1 लिख दीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वहां पर आपको 1 लिखना होगा, ONE 1। आप 0 लिखते हैं तो हिंदी में 0 लिख दीजिएगा, इंग्लिश में वहां पर 0 लिख दीजिएगा, ZERO। देखिए, एग्जाम की जो कॉपी है ये आपकी 4 पेज की आ रही है ना। दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो 8 पेज की हो गई। तो शुरू के जो 2 पन्ने हैं तो वो आगे पीछे जो पन्ने दिए हुए हैं उसमें आपकी एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई हैं, जहां पे आपने ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई ये सब भरनी है, और उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। अब आपका जो तीसरा पेज आता है वो आपका ग्राफ पेपर रहता है। तो ग्राफ पेपर में जनरली या तो आप वहां पर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जो क्वेश्चन है वो स्ट्रोक का आता है, जैसे कि आपको मैंने ड्राइंग क्लास में बताया था कि आपको अल्फाबेट्स या नंबर जो है वहां पर सिंगल स्ट्रोक या डबल स्ट्रोक में लिखने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए ग्राफ पेपर जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ग्राफ पेपर के पीछे साइड का जो है वो ब्लैंक होगा, वहां पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो है उसी कॉपी में एक ड्राइंग शीट का पेपर भी दिया जाएगा, तो आप उसके दोनों तरफ जो है आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक लाइन वाला होगा, उसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सलाह है कि जो भी आपको फ्री हैंड स्केचिंग आती है उसके लिए आप चाहें तो लाइन वाला पेपर वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि आपको किसी भी कंडीशन में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। तो आपको जो कॉपी मिली हुई है उसी में आपको ड्राइंग का पेपर वहां पर पूरा करना है। ड्राइंग क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेल्स मैंने आपको वहां पर बता दी है। अब आपको एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई एक जानकारी और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार आपका जो हॉल टिकट है वो इस पेपर में जमा हो जाएगा। तो आपको हॉल टिकट जो कॉलेज से मिला हुआ है उसकी आप एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा, साथ में एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जरूर जाइएगा, और एक आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको दिखाने के लिए लग सकता है। तो आपका जो हॉल टिकट है वो आपका वहां पे जमा हो जाएगा, और उसकी जो कॉपी है वो आपको ऑनलाइन पेपर में भी जमा करनी होगी। ऑनलाइन पेपर का आपको अलग से एक एडमिट कार्ड आएगा, वो प्लस हॉल टिकट दोनों होने पर ही आपको एग्जाम में बैठने मिलेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखना है। आपके ड्राइंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब लेकर जाइएगा, और समय से पहले हॉल टिकट लेकर आप अपने कॉलेज, अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच जाइएगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें हमारे साथ।